नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक के अवसर पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस बैठक में पहुंचे सभी गणमान्य नेताओं का पुष्प गुच्छों से अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिला अध्यक्ष मधु सिंह और प्रदेश महामंत्री डीपी सहित 2 अन्य महामंत्रियों का विशेष स्वागत भी किया गया। समारोह के दौरान भक्तिमय संगीत और भारत माता की जय के उद्घोष से पूरा माहौल भी ऊर्जावान हो रहा है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला और बीजेपी नेताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और आगामी कार्ययोजनाओं पर चर्चा के लिए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। डोईवाला में भानीवाला ऋषिकेश मार्ग स्थित 60 मोड़ क्षेत्र में प्रस्तावित पेड़ों की कटाई के विरोध में बड़ा आंदोलन आयोजित किया गया, जहां कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों को बचाने की मांग भी इस दौरान उठाई। उन्होंने आंदोलन में पचवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल भी शामिल हुए और प्रदर्शनकारियों के साथ पेड़ों की कटाई का विरोध उन्होंने किया। वक्ताओं ने कहा कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग परियोजना के लिए वैकल्पिक समाधान तलाश जाने की भी मांग की है। पौड़ी के श्रीनगर विधानसभा में जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 526 लोगों ने प्रतिभाग कर तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया। राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को लाभार्थियों का विवरण सुव्यवस्थित रखने के भी निर्देश दिए गए। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास समेत कई विभागों ने एक ही स्थान पर सेवाएं प्रदान भी इस दौरान की हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी 4 जुलाई से 18 जुलाई तक सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य में हर ब्लॉक में मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी जिलाधिकारी पौड़ी, एसडीएम श्रीनगर, पीडीओ, ब्लॉक प्रमुख, पीडीओ, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, आयुष विभाग, कृषि अधिकारी, आयुष से संबंधित बाल विकास, महिला कल्याण, बहुत सारे विभागों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं, आधार कार्ड भी बनाए गए हैं लोगों के। महिलाओं को किट वितरण हुआ है, बालिकाओं को भी ड्रेस वितरण हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है लोगों ने क्रय भी किया है कृषि और उससे जुड़े हुए चीज़ों को, तो बहुत अच्छा मतलब जन सुनवाई भी हुई है। तो ये जो शिविर लगाया गया है, बहुउद्देश्य शिविर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जनता की सरकार जनता के द्वार, तो ये जो हमारा जन जन की सरकार और जनता के द्वार का कार्यक्रम है, बहुत सफल आयोजन है। पूरे प्रदेश में लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा नाम रोशनी देवी है, मैं ग्राम खिरसू से। आज खिरसू में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मेरे बच्चे को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी दी गई। इसके लिए मैं बाल विकास का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ।
यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज जन जन की सरकार का आयोजन खिरसू ब्लॉक में किया गया और यहाँ माननीय राज्य मंत्री जी भी उपस्थित हुए। साथ में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे जो आम जनता दूर दूर से आए थे और साथ में हमारे विभागीय अधिकारी सभी उपस्थित थे और जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसके लिए भी निराकरण के लिए मौके पर ही निर्देश दे दिए गए हैं। और साथ में काफ़ी सारे हमारे स्टॉल्स भी लगे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने इसका लाभ भी लिया है, चाहे वो समाज कल्याण का शिविर हो, हमारे जो स्वास्थ्य शिविर हो, सभी में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ भी यहाँ पे अर्जित किया। तो इसी प्रकार से अभी हमारे 19 जुलाई तक ये सभी कार्यक्रम चलते रहेंगे और लगातार सबकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी उसका तत्काल निराकरण। देहरादून से ऋषिकेश तक सफर आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण तेजी से चल रहा है, लेकिन इस विकास की कीमत जंगल चुका रहे हैं। 7 मोड़ के घने वन क्षेत्र में 3000 से ज़्यादा हरे भरे पेड़ों की कटाई का काम जारी है। सरकार इसे बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षित यातायात के लिए ज़रूरी बता रही है, जबकि विपक्ष और पर्यावरण प्रेमी इसे प्रकृति पर बड़ा हमला बता रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास है या फिर ये विनाश। देहरादून ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर भानियावाला जॉलीग्रांट ऋषिकेश 4-6 लेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी परियोजना के तहत 7 मोड़ क्षेत्र में फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसके लिए हजारों पेड़ों पर आरी चल रही है और जंगल का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है, जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है पूरे देश में, साथ साथ उत्तराखंड में भी, यहाँ पर लाखों पेड़ पौधे हम लगाने का काम कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता हर जगह लगाने का जो है उसका संकल्प है, उसको पूरा कर रहा है। अब रही बात की जो रोड चौड़ी होती है उसमें पेड़ कटान होते हैं। देखिए, कुछ चीज़ों के लिए एक तरफ तो हमारी जो जनमानस है उनको रोड भी चौड़ी चाहिए और होना भी चाहिए। देखिए, रोड भी चौड़ी होगी, लेकिन उसके साथ साथ सरकार लगातार पेड़ लगाने का काम भी कर रही है, पौधारोपण करने का काम भी कर रही है। सरकार का कहना है कि ये परियोजना भविष्य की जरूरत है। इससे देहरादून एयरपोर्ट, ऋषिकेश और चारधाम यात्रा के लिए यातायात सुगम होगा, जाम से राहत मिलेगी, दुर्घटनाएं कम होंगी और पर्यटन के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। सरकार का दावा है कि पर्यावरणीय मंजूरी और निर्धारित नियमों का पालन करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम अपने पर्यावरण से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं से कोई पेड़ कट भी रहे हैं तो हम लगातार दूसरी जगह उन पेड़ों को, उन पौधों को लगाने का काम भी कर रहे हैं। तो ये मिथ्या आरोप है कि हम पेड़ कटान कर रहे हैं और पेड़ नहीं लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले जानकारी दुरुस्त उन लोगों को करनी चाहिए जो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सरकार का संकल्प है एक पेड़ माँ के नाम। हमने यहाँ पर कई लाख से ऊपर पेड़ उत्तराखंड के अंदर लगा दिए। तो पर्यावरण से खिलवाड़ करने का मुझे लगता है कि किसी को ना तो अधिकार है, और सरकार पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है अपने इस पर्यावरण को बचाने के लिए। वहीं विपक्ष का आरोप है कि विकास के नाम पर उत्तराखंड के जंगलों की बलि दी जा रही है। उनका कहना है कि हजारों पेड़ काटने से जैव विविधता प्रभावित होगी, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास खत्म होगा और आने वाले समय में पर्यावरणीय संकट और गहरा सकता है। विपक्ष का सवाल है कि क्या वैकल्पिक डिजाइन या कम नुकसान वाले विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया गया है। देखिए, देहरादून ऋषिकेश एनएच की जब हम बात करते हैं उसमें बड़ी संख्या में जो है लगभग 3000 कह रहे हैं शायद संभवतः पेड़ जो है उसका कटान हो रहा है। मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता नहीं थी। जो 3 मोड़ हैं वहाँ पर सड़क को चौड़ा करना चाहिए था, जिससे कम से कम पेड़ जो है उसकी जद में आते। लेकिन आज जिस तरीके से हर चीज़ के निर्माण के लिए पेड़ों की बलि चढ़ रही है, उससे उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का पर्यावरण जो है खराब भी होगा, क्षति भी पहुंचेगी। हम सब का दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण को बचाए रखने के लिए काम करें। अब कहने के लिए तो सरकार कहती है कि हम वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन वो वृक्षारोपण कर भी देते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई काम भी हो जाए और कम से कम जो है पर्यावरण को क्षति हो, ये लक्ष्य होना चाहिए।
पर्यावरणविदों का भी मानना है कि सड़कें और बुनियादी ढांचा जरूरी है, लेकिन हिमालयी राज्यों में विकास का मॉडल पर्यावरण के अनुरूप होना चाहिए। उनका कहना है कि एक बार विकसित होने में दशकों लगने वाले जंगलों की भरपाई केवल पौधारोपण से संभव नहीं है। स्थानीय लोगों में भी इस प्रोजेक्ट को लेकर आक्रोश है। सड़कों में गड्ढा ही गड्ढा हो रखा है। आपके नमामि गंगे के नाम पर वहाँ पे सिर्फ सीवर छोड़ा गया है। तो जहाँ पर हमें चाहिए ना, प्लीज वहाँ पे डेवलपमेंट करें। ये जो ट्रीज जिस संख्या में काटे जा रहे हैं, उत्तराखंड अपना 46,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल ऑलरेडी हम खो चुके हैं। जो यहाँ के वन मंत्री हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो देख पा रहे हैं मुझे, तो प्लीज वो सामने आए, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव आने वाला है ना सर, उसके लिए हम सबके पास फिर बहुत अच्छा माइंडसेट है। एक तरफ बेहतर सड़क, तेज रफ्तार और आर्थिक विकास की जरूरत है, तो दूसरी तरफ जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की चुनौती। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर चल रही ये परियोजना अब सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। सरकार विकास को प्राथमिकता बता रही है, विपक्ष पर्यावरण पर खतरे की घंटी बजा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या उत्तराखंड का भविष्य कंक्रीट से बनेगा या हरियाली बचाकर? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और चारधाम यात्रा मार्गों पर भी यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर भी जारी है और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि 110 से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से बाधित हो गई है। ऐसे में आवाजाही बेहद ठप हो गई है। जो चारधाम पर यात्री आ रहे हैं, उनसे भी अपील की गई है कि वो अपना यात्रा मार्ग का रूट देख करके ही निकले, क्योंकि कई जगह पर लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ते भी बाधित हो गए हैं। राजधानी देहरादून हो या फिर अन्य शहर हो, वहां पर भी लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। मैदानी इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति भी पैदा हो गई है और ये भी देखा जा रहा है कि नदी नाले भी इन दिनों उफान पर हैं। ऐसे मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है और शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी इस दौरान अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और देखा जा रहा है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर भी जारी है और ऐसे में सभी से अपील भी की गई है कि वो सुरक्षित अपनी यात्रा करें। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर जिले की भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाए रखने के लिए संयुक्त गश्त और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें संयुक्त टीम ने सीमा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और गतिविधियों पर लगातार पैनी निगरानी रखते हुए चेकिंग की है। गश्त के दौरान स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को नशा मुक्त, साइबर अपराध से बचाव, महिला सुरक्षा के साथ यातायात नियमों के प्रति भी जागरूक किया गया। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा दान की राशि की गणना में अनियमितताएं को लेकर चल रही जांच पर नया अपडेट आया है। जहां दान राशि में हेराफेरी मामले की जांच के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से गठित 4 सदस्यीय जांच टीम ने अपनी गहन जांच पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार तक जांच रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। इधर इसी प्रकरण पर गठित स्पेशल पुलिस की टीम ने भी शनिवार को 2 जुलाई की चढ़ावा गणना के सीसीटीवी फुटेज पेनड्राइव में सुरक्षित कर कब्जे में ले लिए हैं। वहीं पुलिस जांच अधिकारी की माने तो निष्पक्ष जांच के लिए सभी जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा दान गणना के दौरान यह हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद बीकेटीसी ने बद्रीनाथ थाने में इस बात पर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, जिसके चलते पुलिस ने जांच शुरू करते हुए मामले से जुड़े साक्ष्य एकत्रित करने की कवायद भी तेज कर दी है। इसी के तहत पुलिस जांच दल के बीकेटीसी से गणना स्थल के सीसीटीवी फुटेज भी मांगे गए। इस आधार पर पेन ड्राइव के जरिए बीकेटीसी ने फुटेज पुलिस टीम को सौंप दिए।
खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर क्षेत्र में पुलिस का सघन सत्यापन अभियान चलाया गया। एसएसपी नवनीत सिंह भूलर के निर्देश पर बकायेदारों, किराएदारों, घरेलू सहायकों और संदिग्ध व्यक्तियों का व्यापक सत्यापन किया गया। सत्यापन नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ मौके पर ही वैधानिक कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने मकान मालिकों को, किराएदार और घरेलू कर्मचारियों का समय पर सत्यापन कराने की सख्त हिदायत भी दी। हरिद्वार पुलिस ने कहा कि अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। टिहरी के कद्दूखाल में एक व्यक्ति होटल का निर्माण कर रहा था, लेकिन नियमों की न सिर्फ धज्जियां इस दौरान उड़ रही हैं, बल्कि सरकारी जमीन पर भी उसने कब्जा कर लिया है। हैरानी की बात तो ये है कि तहसीलदार से लेकर डीएम तक और सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि अवैध निर्माण में किसका संरक्षण है। टिहरी गढ़वाल जिले के सुरकंडा धाम मार्ग पर स्थित कद्दूखाल में एक निर्माणाधीन होटल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि नियमों की अनदेखी किए जा रहे निर्माण की वजह से एक पुराना भवन भरभराकर ढह गया, जबकि आसपास के कई मकानों में भी दरारें पड़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसीलदार से लेकर डीएम, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक शिकायतें भेजी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। जो कद्दूखाल में आप लोगों ने एक लैंड स्लाइडिंग देखी है, जो एक मकान गिर गया है, उक्त मकान विक्रम सिंह गोसाई द्वारा अवैध कब्जा करके राजस्व भूमि पर बनाया गया था, जिसका मैं पिछले 2025 से विरोध कर रहा था। मैं उसके लिए जितने स्तर होते हैं, मैंने ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करवाया। ग्राम सभा का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिलवाया। उप जिलाधिकारी को मैंने शिकायत भेजी। उसके बाद फिर मैंने जिलाधिकारी जी को दोबारा शिकायत भेजी। उसके बाद मैंने एक बार सरकार की तरफ से जन जन की सरकार जनता के द्वारा आयोजन किया गया सत्यों में, उसमें एडीएम टिहरी आए हुए थे, उनके समक्ष शिकायत की। उसके बावजूद मैंने राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सबको मेल द्वारा शिकायत भेजी, पर अनेक बार मैं दौड़ भाग करने के बावजूद भी इसमें हमें कोई सफलता नहीं मिली। सुरकंडा धाम के प्रवेश द्वार कद्दूखाल में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक रेस्टोरेंट से सटा पुराना भवन अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत रही कि घटना के समय भवन खाली था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस हादसे के बाद आसपास रहने वाले लोगों में दहशत पैदा हो चुकी है, क्योंकि आसपास के मकानों और दुकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। मैं जब प्रथम बार वहाँ पर पहुँचा तो मैं पटवारी के साथ उस स्थान पर पहुंचा। उस दिन मेरी विक्रम गोसाई के साथ काफ़ी बहस हुई। मैंने उसका वीडियो बनाया और उसने बोला भी कि इसको आप मीडिया में डाल दीजिए। मैंने उसको डाला नहीं, पर 1 साल बाद विक्रम गोसाई ने फिर एक बड़ा ट्रक डंपर का कहीं से वो भर के लाया, और जब वो बड़ा ट्रक भर के लाया और उसने उन दुकानों के आगे उसको डाल दिया, तो फिर दुकानदारों ने मुझे फिर बोला कि भाई यहाँ पर तो ये बदमाशी करने पे आ गया। वो गनीमत रही कि वहाँ पे एक लोकल गाड़ी खड़ी थी, उसकी वजह से वो खोखे टूटे नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विक्रम गोसाई नियमों को दरकिनार कर एक बड़ी होटल का निर्माण करवा रहा है। भारी खुदाई और निर्माण कार्य के कारण आसपास की जमीन कमजोर हो गई है, जिससे कई मकानों में दरारें आ गई हैं और भविष्य में बड़ा हादसा होने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत तहसीलदार, जिलाधिकारी, संबंधित विभागों, मुख्यमंत्री और यहां तक कि राज्यपाल तक से की है,
इसके बावजूद निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगी और न ही अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई की गई है। इससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। अभी वो जो उसका अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था वो तो अपने आप टूट गया, क्योंकि उसने वहाँ खुदाई करी और उसने बहुत बड़ा वहाँ पे एक डंपिंग जोन बना रखा है। उसके वजह से पिछले साल भी वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड होने के बावजूद भी मैं हर जगह पे गया। एक जो हमारे वहाँ पे अधिकारी थे तहसीलदार, उन्होंने उसमें कुछ जांच भी करी और उसकी लैंडस्लाइड से वन विभाग के कम से कम 100 से 150 तो पेड़ टूटे और नीचे जो सोंग नदी जो गंगा का एक पार्ट है, गंगा की शाखा है, वो उसके उद्गम को पूरा उसने क्षतिग्रस्त कर रखा है। क्षेत्र वासियों का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य की जांच नहीं कराई गई और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल निर्माण की तकनीकी जांच, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कद्दूखाल में भवन गिरने की ये घटना सिर्फ एक निर्माण विवाद नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अनऑथराइज्ड जो उसने कटिंग करी है, उसने किसी विभाग से कोई अनुमति किसी भी प्रकार की नहीं ली। खनन विभाग को इस बात की संज्ञान में खनन को है, क्योंकि मैं एसडीएम को लिख के दे रहा हूँ, जिलाधिकारी को लिख के दे रहा हूँ, तो खनन विभाग उसमें कार्य क्यों नहीं कर रहा है। और जब विक्रम पवार जो वहाँ पे अधिकारी थे हमारे, उन्होंने जब जांच लिखी, उस जांच में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दरारें पड़ चुकी हैं, दीवार देना आवश्यक है, और वो मार्च में उन्होंने ये लिख दिया था। तो अब तक मानसून आने तक पे उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि तहसीलदार से लेकर डीएम तक और सीएम से लेकर राज्यपाल तक शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो भी तब जब पूर्व में तहसीलदार ने जांच में निर्माण को अवैध बताया था। यहाँ तक कि पहली मिट्टी की जांच के बाद यह साफ हो गया था कि यहाँ पर कोई बड़ा भवन का निर्माण संभव ही नहीं है। बावजूद न सिर्फ खुदाई की गई बल्कि बड़े होटल का निर्माण किया जा रहा है। मिट्टी बहकर नदी में जाने की वजह से स्थानीय लोगों के सामने पेयजल संकट गहरा गया है। फिर भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।